राजमोहन की स्त्री बाय बंकिम चंद्र। मधुमती नदी के किनारे बसा राधागंज एक छोटा सा गांव है। जमींदारों की हो रही उन्नति के कारण गांव की रौनक बनी हुई है। इसी गांव में एक दिन चैत मास में शाम होने से पहले एक घर में दोपहर की नींद पूरी करके उठने के बाद 30 वर्षीय स्त्री कंघी चोटी करने में व्यस्त हो गई। प्रायः स्त्रियां इस काम में बहुत अधिक समय नष्ट किया करती हैं, लेकिन इस स्त्री ने अधिक समय नहीं लगाया। 4 अंगुल के एक छोटे से टीन के शीशे, एक बड़ी सी कंघी और पानी की सहायता से बाल संवारने का काम पूरा करके उसने माथे पर सिंदूर का टीका लगाया। फिर मुंह में भरे पान के रस से दोनों होठ को रंगती हुई बगल में कलसी दबाकर मस्त चाल से गांव के रास्ते पर निकल पड़ी। लेकिन सीधे गांव के पटघन पर न जाकर वह स्त्री अपने पड़ोस के दरवाजे पर लगे बांस के छोटे से टाटर को हटाकर भीतर चली गई। इस घर में छप्पर वाले 4 कोठे थे। आंगन काफी साफ सुथरा था। कोठे इस बात के साक्षी थे कि घर की मालकिन को किसी बात की कमी नहीं। 3 कोठी के दरवाजे भीतर की ओर थे और चौथे के बाहर की ओर। 3 कोठी होने के लिए थे, 3 कोठे रहने के लिए थे और चौथा बैठक खाना था। दलान के सामने की जगह में साग सब्जी उगी थी। चारों ओर नरकुल का बेड़ा और ठाटर की भाप थी। पड़ोसियों को घर में घुसने में कोई असुविधा न हुई। भीतर जाते ही वह समझ गई कि उस घर की मालकिन भी नींद पूरी करके उठ चुकी है। इस घर में 2 प्राणी, एक 18 वर्ष की युवती और दूसरी 4 वर्ष का एक बच्चा। युवती कपड़े पर फूल कढ़ रही थी और बच्चा रोशनाई की दवात लेकर मौत से खेल रहा था। उसके पूरे चेहरे पर स्याही पुती हुई थी। अंगैतुका कर उसी युवती के पास ही जमीन पर बैठ गई और बोली, क्या कर रही हो री? प्रसन्नता से युवती का चेहरा खिल उठा। हंसती हुई बोली, बड़े भाग हैं जो आज दीदी के दर्शन हुए। जाने किसका मुंह देख कर उठी थी आज। अंगनुता ने भी हंसते हुए जवाब दिया, रोज सवेरे जिसका मुंह देख कर उठती है उसी का आज भी देखा होगा। इतना सुनते ही अचानक युवती के चेहरे पे का रंग बदल गया और आने वाली भी सहम गई। उसके चेहरे की हंसी न जाने कहाँ खो गई। अंगंतुका सांवले रंग की है, ज़्यादा सुंदर भी नहीं, लेकिन उसके शरीर का कोई अंग खटकने वाला न था। चेहरे पे चंचलता थी और आंखों में हंसी, जिसने उसकी माधुरी को मधुर बना रखा था। वो अभी आभूषण पहने थी, वे गिनती में कम होने पर भी वजनदार थे। इस समय वो मोटी साड़ी पहने थी। युवती के कोमल शरीर पर कोई उल्लेखनीय आभूषण न थे। उसकी बातचीत में पूर्वी बंगाल की भाषा का शुद्ध उच्चारण था। इससे स्पष्ट था कि वह मधुमती के किनारे पैदा हुई है। उसका जन्म तथा पालन पोषण भागीरथी नदी के किनारे के किसी गांव में हुआ होगा। युवती के गोरे चेहरे पर लालिमा उसके मन के अंतर्व्यथा के कारण कुछ फीकी पड़ गई थी, जैसे दोपहर में की धूप में गुलाब की पंखुड़ियां आधी ताजी और आधी मुरझाई सी रहती हैं। उसके मुरझाए से छोटे छोटे होठ इसके साक्षी थे कि उसके मन में कोई भी व्यथा छिपी है। इस समय वो साफ धुली हुई साड़ी पहने थी। आभूषण के नाम पर केवल कलाइयों में चूड़ियां और बाहों में ताबीज था। अंगुता के आने पर युवती कड़ाई बंद बातचीत करने में लग गई थी।
आने वाली भी उसकी गृहस्थी की दुख गाथा सुना रही थी। यद्यपि ऐसी बातों के कहने सुनने का कोई लाभ नहीं होता, लेकिन उस समय दोनों की ही आंखों में आंसू उमड़ रहे थे। संभवतः वे दोनों कुछ वेग से रोने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उनकी आंखें बच्चे के स्याही पुते चेहरे पर पड़ी और दोनों बरबस हंस पड़ी। संध्या होती देख अंगुता ने युक्ति से घाट पर चलकर पानी भर लाने को कहा, लेकिन युक्ति तैयार न हुई। लेकिन उसकी सखी उसका पीछा छोड़ने वाली न थी। अंत में युक्ति ने कहा, कनक दीदी, मुझे तो मालूम है कि मैं कभी पानी भरने नहीं गई। कनक बोली, इसलिए तो आज चलने को कह रही हूँ। तू क्यों इस तरह दिन रात पिंजरे में बंद रहती है? और सब घर की बहू बेटियां तो पानी भरने जाती ही हैं। युक्ति उस पर भी न मानी, बोली, उनसे झगड़ा करने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो मालूम है मेरे पति मेरे घाट पर जाना पसंद नहीं। कनक ने इसका कोई जवाब न देकर एक बार जल्दी से चारों ओर देखा, फिर यूं सिर झुकाकर बैठ गई जैसे किसी बात को कहना चाहती हो। युक्ति ने पूछा, क्यों, क्या सोच रही हो कनक दीदी? कनक ने कहा, तेरी आंखें होती तो। युक्ति ने झटपट इशारा कर उसे आगे बोलने के लिए रोक दिया और कहा, चुप, समझ गई? कुछ देर वह चुपचाप गहरी चिंता में डूबी बैठी रही, फिर बोली, चलो, लेकिन पाप तो ना होगा? कनक ने हंसते हुए कहा, मैं कोई पंडित नहीं ना ही मुझे पाप पुण्य की खबर है, लेकिन अगर मेरे 150 मर्द होते तब भी मैं न डरती। तू तो बड़ी हिम्मत वाली है। कहकर हंसती हुई युक्ति उठी और कलसी लेकर बढ़ी। फिर बोली, 150 क्यों री? क्या इतने मर्दों की मुझे साध है? कनक ने हंसकर जवाब दिया, मुंह से कहने में भला क्या बुराई है? भगवान ने एक तो दिया है, अगर वह से 150 होते तो फिर करोड़ होने में क्या फर्क पड़ता है? किसी से यदि मुलाकात ही ना हुई तो करोड़ मर्दों की स्त्री होने पर भी तो सती सावधि पवित्रा ही है। सती का भाग्य। यह कहकर युक्ति जल्दी से बढ़कर रसोई घर में एक छोटी सी कलसी उठा लाई, जैसे पनिहारन, ठीक वैसी ही कलसी। फिर दोनों सखियां नदी की ओर चल पड़ी। कनक ने हंसते हुए धीरे से कहा, अब चल ना, गांव की गोरी मुंह बाए लोग खड़े होंगे, उन्हें जरा रूप की छटा दिखा दूं। मेरे कल मुंह है बंदर। कहकर कनक के साथ चलती हुई युक्ति ने लज्जा से घूंघट खींचकर अच्छी तरह मुंह ढक लिया।